Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Thank you for this opportunity, प्रभु, as always, मुझे बुलाने के लिए और मुझे ये opportunity देने के लिए to speak on the Srimad Bhagavatam for my own purification. So I'll begin. This is the verse for today. Srimad Bhagavatam 3.21.17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lokamscha lokanugatan pashumscha hitva shritaste charanat tapatram parasparam twadgunavadasidhu piyusha niryapita deha dharma. तो मैं इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और फिर उसमें हिंदी का अनुवाद करने का प्रयत्न करूंगी. However, persons who have given up stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs, and who have taken shelter of the umbrella of your lotus feet, by drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities in discussions with one another, can be freed from the primary necessities of the material body. तो ये कर्दम मुनि बता रहे हैं कि भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने भौतिक दुनिया के जो प्रथाएं हैं, जो जनरली लोग करते हैं दुनिया में, वो जिन्होंने त्याग दी है और जिन्होंने आपकी छत्र छाया के अंडर, मतलब जो एक अम्ब्रेला जैसे हैं भगवान के चरण कमल, उनकी शरण ली है. By drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities, जो आपके कथा का जो नेक्टर है, अमृत है, वो पी के उन्होंने शेल्टर लिया है आपका. वो जो मेन नेसेसिटीज हैं बॉडी की, भौतिक देह की जो ज़रूरतें हैं, उससे भी मुक्त हो सकते हैं, ये कर्दम मुनि बता रहे हैं. तो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कर्दम मुनि ने बताया है कि मैरिड लाइफ, जो विवाहित जीवन है, वो ज़रूरी है मनुष्य के लिए. पर अभी ये बोलते हैं कि ये जो अफेयर्स हैं, सोशल अफेयर्स, मैरिज, ये सब, ये मेनली उनके लिए हैं जो भौतिक एंजॉयमेंट से, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट से एडिक्टेड हैं, बहुत ही एडिक्टेड हैं. तो जो प्रिंसिपल्स हैं, खाना पीना, मैथुन और रक्षा करना, ये एक्चुअली देह की ज़रूरतें हैं. पर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो कृष्ण भावनामृत में इंगेज करते हैं और भौतिक कार्य, भौतिक जो एक मेनली जो भौतिक कॉन्शियसनेस है, वो त्याग देते हैं, वो उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती. दे आर फ्रीड फ्रॉम सोशल कन्वेंशंस. तो जो सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं जनरली ह्यूमंस की, उनसे वो फ्री हो जाते हैं. तो कंडीशन सोल्स आर अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल एनर्जी और इटर्नल टाइम. तो कंडीशन सोल्स जो हैं, हम भौतिक वर्ल्ड में जो बंधे हुए हैं,
वो जीव मटेरियल नेचर, मटेरियल प्रकृति के और काल के अंडर में है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उससे बंधे हुए हैं। पर जब हम कृष्ण भावनामृत में एंगेज करते हैं, भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, हम वो ट्रांसेंड कर देते हैं। ट्रांसेंड मतलब उससे ऊपर उठ जाते हैं। और he transcends the limits of past and present and becomes situated in the eternal activities of the soul. तो आत्मा, the pure soul, जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में हम इनसे बंधे हुए नहीं हैं, पर अभी वो हमारा स्वरूप ढका हुआ है भौतिक गंदगी से। पर जब हम वो कार्य करते हैं जो हमारे स्वरूप से रिलेटेड हैं, तो हम ये जो भौतिक बंधन है उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। एटलीस्ट उस टाइम के लिए हम जब तक हम सेवा में एंगेज्ड हैं, उस कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड हैं, हम अपने स्वरूप के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल स्वरूप। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि one has to act in terms of Vedic injunctions in order to enjoy material life, but those who have taken to devotional service of the Lord are not afraid of the regulations of this material world. तो जिसको material life enjoy करनी है, उन्हें वैदिक शास्त्रों के accordingly वो enjoyment करनी है। पर जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई डर नहीं है ये भौतिक जगत के रूल्स से। Such devotees do not care for the conventions of material activities. They boldly take to that shelter which is like an umbrella against the sun of repeated birth and death. तो कन्वेंशन क्या ये बोल सकते हैं, जो प्रथाएं हैं या जो परंपराएं हैं, भौतिक परंपराएं, तो उसमें उससे जो भक्त हैं वो इतना उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो बोल्डली मतलब ब्रेव बनके वो भगवान की शरण लेते हैं। और वो भगवान की शरण एक छाते जैसा है जो प्रोटेक्ट करती है हमें। किससे? जैसे छाता हम निकालते हैं जब या तो बारिश होती है या तो बहुत ही धूप होती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, या ये वर्स में भी बोला गया कि रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, ये जन्म मृत्यु का चक्कर उस धूप जैसे है। और वो धूप से भगवान की शरण लेने से हमें छांव मिल जाती है। वो एक छाते के जैसे हमें प्रोटेक्ट करती है। Constant transmigration of the soul from one body to another is the cause of suffering. तो ये जो संसार है, इसमें बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, और आत्मा एक देह से दूसरा देह लेती है, एक देह को त्यागती है, दूसरा देह लेती है, वो सबसे बड़ा कॉज है सफरिंग का। तो हम कुछ अच्छा काम करें तो फिर अच्छा मटेरियल कंडीशन मिलती है, अच्छा बर्थ मिलता है। पर फिर से बर्थ और डेथ होता है। तो वो पूरा वो डिस्क्राइब किया गया है लाइक अग्नि जैसे, टेरेबल फायर, लाइक अ फॉरेस्ट फायर। तो फिर वो बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो श्री गुरु अष्टक जो प्रेयर हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए प्रेयर्स हैं, जो जनरली मंगला आरती में गाई जाती हैं, उसमें वो बताते हैं कि जो संसार, जो रेपिटेशन है, बार बार बॉर्न होना फिर मरना, वो फॉरेस्ट फायर जैसे है। मतलब जो घने जंगल में आग लग जाती है वो वैसे है। और वो आग जो लगती है वो अपने आप लगती है। जो ड्राइनेस होती है वहाँ पे बहुत, तो वहाँ पे आग लग जाती है और किसी को कोई चाहता नहीं है कि वो आग लगे, पर ड्राई वुड के फ्रिक्शन से वो लग जाती है आग। और कोई सा भी फायर डिपार्टमेंट या तो कोई भी वॉलंटियर हो या जिन्हें दया आ रही हो जीव जंतुओं के ऊपर, वो खुद कुछ उसे बुझा नहीं सकता।
तो बहुत जो बड़ी फॉरेस्ट फायर होती है वो सिर्फ तभी बुझ सकती है जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो ऊपर से। तो जब बारिश होती है तभी वो फॉरेस्ट फायर बुझ सकती है। तो इस ये फॉरेस्ट फायर के एग्जाम्पल में ये जो क्लाउड है, जो बादल, वो ही पानी दे सकता है। वो ऊपर से जब पानी आता है तभी वो फॉरेस्ट फायर बुझ सकती है। तो ये क्लाउड इज कंपेयर्ड टू द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो गुरु है, सतगुरु, वो उनकी मर्सी, उनकी कृपा, वो एक क्लाउड जैसे है। तो उनके ग्रेस से, उनकी कृपा से, by the grace of the spiritual master, the cloud of the mercy of the personality of Godhead is brought in. वो भगवान की कृपा लाते हैं अपने साथ और फिर वो जब देते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, फिर मटेरियल जो भौतिक फायर है, जो एक आत्मा का जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, वो जो चक्कर चल रहा है, और वो दैट इज लाइक द फॉरेस्ट फायर, वो बुझ सकता है वो कृपा से, गुरु कृपा से। So, in order to find freedom from the stereotyped conditional life of material existence, one has to take shelter of the lotus feet of the Lord. तो भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी अगर हमें रिलीफ चाहिए, फ्रीडम चाहिए ये जो घिसे पिटे भौतिक जगत से, भौतिक एग्जिस्टेंस से। सो नॉट मायावादियों के जैसे नहीं, नॉट इन द मैनर विच इम्पर्सनल इज इन टच, बट भक्ति के थ्रू, डिवोशनल सर्विस, चैंटिंग, हियरिंग, श्रवण और कीर्तन, भगवान की एक्टिविटीज का, और फिर हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, एक्शंस और रिएक्शंस। और ये रेकमेंड किया गया है कि हमें दुनिया में जो भौतिक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो मतलब जो लोग हैं बाहर जो जी रहे हैं वर्ल्ड में, काफ़ी लोग रिस्पेक्टेड हैं, जो लीडर्स हैं, या तो हो सकता है कि जिनके पास पैसा हो, या तो बाहर से वो दिखते हैं कि वो सिविलाइज्ड हैं, मॉडर्न हैं, उनकी संगति छोड़नी है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो सिंपली वो दिखते हैं पॉलिश्ड हैं, पर वो सेम चीज़ें ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग कर रहे हैं, बस पॉलिश्ड वे में। तो हमें उनकी संगति छोड़नी है। और chanting and hearing of the glories of the Lord is described here as Tvat Guna Vada Sidhu. Only by drinking the nectar of chanting and hearing the pastimes of the Lord can one forget the intoxication of material existence. Excuse me. तो ये जो मटीरियल भौतिक जगत है, ये एक नशे जैसा है, और सिर्फ भगवान के जो गुण हैं और उनके नाम हैं और उनकी लीलाएं हैं, वो एक अमृत जैसे हैं, और वो पीने से हम ये भौतिक जगत के नशे से निकल सकते हैं। उससे हम वापस अपने senses, we can come back to our senses. So that was the purport. और बहुत ही अच्छा अमेजिंग पर्पट है। प्रभुपाद ने ये एनालॉजी दी है संसारा दावानल, जो हम बहुत बार सुनते हैं, फॉरेस्ट फायर की एनालॉजी। और ये सुनने में काफ़ी पोएटिक लगती है, सुनने में काफ़ी बहुत ही ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालॉजी। लाइक सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही सीरियस और ग्रिम एक पिक्चर देती है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ चल रही है, कुछ दिन अच्छे होते, कुछ दिन बुरे होते, बट इवेंचुअली वी आर हैप्पी। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ जो है उसमें फॉरेस्ट कोई आग लग रही है। अनलेस कोई बड़ी कोई कैलामिटी आती है, कोई बड़ा बहुत ही कुछ खराब होता है किसी की लाइफ में, तो हमें बहुत ऑब्वियसली हमें दुख होता है। फिर हम सोचते हैं कि ओके ठीक है, हम कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकें, कैसे
अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, कैसे कोई अच्छा डॉक्टर लाके हम ठीक कर लें उनकी हेल्थ को, या तो किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक है वापस हम खुश रहें. तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू नॉर्मल ऑलवेज. बट हम ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि जो लाइफ हमारी है वो एक संसार है, दावानल है और बहुत ही ख़राब सिचुएशन है. ऐसे 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 साउंड होता है कि ये थोड़ा पेसिमिस्टिक है. पेसिमिस्टिक मतलब बहुत ही नेगेटिव है. पर एक्चुअली ये दिस इज़ व्हाट इज़ द ट्रूथ कि एक्चुअली हम अगर देखा जाए कि ओरिजिनली हम आत्मा हैं और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अटके हुए हैं. सो वी आर लाइक इन अ प्रिजन. और हम एक्चुअली जो ओरिजिनल नेचर है सोल का वो है बिल्कुल फ्रीडम. हमें एक्चुअली इस एक देह में होना ही नहीं चाहिए. और बिकॉज ऑफ बीइंग इन वन बॉडी वी गो थ्रू सो मच ट्रबल. एक बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जन्म में बहुत बहुत ही मुश्किल होता है. क्योंकि अगर किसी ने जन्म देखा है बेबी का तो वो इतना मुश्किल होता है कि वो सिर्फ देखने से रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल होता है कि वो निकलना जो बेबी के लिए इतना छोटा जो शरीर होता है उनका निकलना, वो बिल्कुल रोते रोते निकलते हैं. तो इवन उसके पहले 9 महीने जब रहते हैं गर्भ में, वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होती है. और क्योंकि सभी के साथ ये होता है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बस दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ हाउ वी आर बॉर्न. और फिर आने के बाद सब भूल जाते हैं. पर हमें नहीं पता कि वो बच्चे को व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. और फिर उसके बाद बच्चे सब सीखते हैं कैसे. उन्हें कुछ करने नहीं आता है, उन्हें सब सिखाना पड़ता है. और फिर उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. और ये हमने भी किया है. पर एक्चुअली नोबडी लाइक्स डूइंग दीज थिंग्स क्योंकि सब एट एवरी स्टेप देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो ऐसे तो हम नेगेटिवली बच्चों को कभी प्रेजेंट नहीं करते. हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो बड़े हुए, सीखें नई चीज़ें, स्कूल में अच्छा करें. पर और एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है. और स्पेशली अभी के टाइम में लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन फॉर यंग पीपल गोइंग टू स्कूल. क्योंकि इतना प्रेशर होता है स्कूल में, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्कूल में परफॉर्म करने का. पीयर प्रेशर होता है, बहुत गंदी आदतें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे दे हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट. एंड उनकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है एंड दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. और फिर पेरेंट्स का भी होता है कि अच्छा आगे जाके कुछ करना है. सो एक्चुअली लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड. और फिर व्हाट टू स्पीक ऑफ आगे जाके we start getting old, our body starts changing and अलग-अलग तरीके की illnesses आती हैं, diseases आते हैं. बचपन में भी आते हैं बीमारियां. तो ये चीज़ें and what to speak of eventually मरना, वो तो इतना actually life is there so much happening कि हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है about the time of death कि क्या करेंगे, कैसे, how to prepare ourselves for death. So and imagine that the soul is going through this again and again. So this is a big tragedy actually for the soul. एक बहुत ही unfortunate situation है कि एक शाश्वत जो जीव है, ओरिजिनली सच्चिद आनंद उनका स्वरूप है, वो अटके हुए हैं इस मटेरियल भौतिक जगत में. और तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे वेदास में, श्रीमद् भागवतम में, कि कैसे जीव यहाँ इस चक्कर से निकले. तो इसमें इस वर्स में और इस सेक्शन में जो कर्दम मुनि की जो कॉन्वर्सेशन है, मनु एंड कर्दम मुनि, तो इसमें ये शादी के बारे में, विवाहित जीवन के बारे में बताया गया है.
तो ये बताया कि जनरली जो लोग भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं सेंस एन्जॉयमेंट से, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो विवाह करें, एंड दिस इज़ अ वैदिक इंजंक्शन कि you follow a system of regulated enjoyment. And then so for example, if somebody is very diseased, अगर किसी को बहुत कुछ डिजीज है, बीमारी है, उनकी डाइट रिस्ट्रिक्ट की जाती है. तो डॉक्टर में से कि ओके अगर अभी आप ये खाइए, ये नहीं खाइए, ये डूज एंड डोंट्स. तो ऐसे अगर आपको फ्राइड खाना है तो आप सिर्फ इतना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं. उससे ज़्यादा खाएंगे तो आप और बीमार पड़ जाएंगे. तो ऐसे कुछ कंसेशंस होते हैं वेदास में कि आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इंजॉय कर सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में और अपनी लाइफ जी सकते हैं. तो यहाँ कहा गया है कि जिन्होंने भगवान की शरण ली है, जो भक्ति योगा प्रोसेस है वो लिया है डायरेक्टली, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में जुड़ गए हैं, वो एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन हो जाती है जहाँ उसमें अगर उन्हें रस मिल जाए, उसमें भगवान की कथा सुनने में, भगवान के लीलाओं में, नाम में, उनके गुण सुनने में, वो इतना पावरफुल है. वो एक्चुअली एक तरह से इतनी पावरफुल मेडिसिन है. एक्चुअली यहाँ पे एक अमृत जैसे डिस्क्राइब किया है, और वो उस अमृत से अलग ऐसा नशा होता है कि आप अपने भौतिक जो देह की नीड्स हैं उससे भी आप ऊपर हो सकते हैं, आप उनको भी ओवरकम कर सकते हैं. So that is really quite amazing. तो मतलब ये कितनी पावरफुल है भगवान की कथा, उनकी एक्टिविटीज. तो हम इन्हें सुनने से, ये जो सुनने का, श्रवण करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि इतना बड़ा चेंज आ सकता है जो कंडीशन सोल में, बद्ध जीव में. So these are my realizations. एक वर्स है भगवद गीता में जो मैं कोट करना चाहूंगी, 13.26. I'll just bring that up. So ये वर्स ये कहते हैं कि again there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. तो इस वर्स में भगवान बता रहे हैं कि सुनने का महत्व, श्रवण का महत्व. तो जो वो बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन नॉलेज के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, पर वो सुन के किसी न किसी से सुन के वो भगवान की आराधना करना शुरू करते हैं. और क्योंकि उनको टेंडेंसी है सुनने की, उसकी वजह से वो जन्म मृत्यु चक्र से छूट सकते हैं. और इस पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि जो कॉमन मैन है, साधारण जीव, हम मोस्ट ऑफ अस आर साधारण जीव. सो ही सेज, एज फॉर द कॉमन मैन, इफ ही इज अ गुड सोल, देन देयर इज अ चांस फॉर एडवांसमेंट बाय हियरिंग. तो सुनने से, अगर कोई इनोसेंट है, उन्हें सुनने की आदत है अथॉरिटीज से, तो वो बहुत ही अच्छी ट्रेट है, क्योंकि उससे वो निकल सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से. और प्रभुपाद यहाँ 3 चीजें बताते हैं कि one should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. तो अगर हम 3 चीजें कर सकते हैं, अगर हमें ये फॉर्च्यून है, मतलब हमारा ये हम इतने भाग्यवान हैं कि हमें कोई प्योर डिवोटी मिलता है जिनकी हम शरण ले सकते हैं और फिर उनसे सुन सकते हैं भगवान के बारे में,
आत्मा साक्षात्कार के बारे में, और हम उनका एग्जाम्पल फॉलो करें या तो उनसे गाइडेंस ले। अगर ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं, धीरे धीरे हम भी प्योर डिवोटी बन सकते हैं। ये सबके लिए पॉसिबल है, पर द मेन थिंग इज टू हियर। इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड साधारण जीवों के लिए। तो और श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत ही अच्छा वर्स है जो ब्रह्मा जी बताते हैं, और ये जो वर्स है ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट वर्स कि बेसिकली ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो लोग अपने सोशल पोजीशन है, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है, वैसे ही रह सकते हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ये कौन है, ब्रह्म जो ज्ञान है ये क्या है, पर बस हम भगवान को प्रणाम करके, और जो भगवान की कथा है उसको प्रणाम करके, और अपनी पूरी लाइफ हम सिर्फ भगवान का श्रवण करें। तो डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू द नरेशन। सो हम सिर्फ भगवान का, मतलब इट्स लाइक विद अ सिंपल माइंड, हम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएं, हम सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करें, और हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर हम करें तो जो भगवान है और प्योर डिवोटीज से हम सुने, उनका श्रवण, उनकी वाणी का श्रवण करें, तो हम जो अजित हैं भगवान, ही कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, अजित, वो उन्हें कोई जीत नहीं सकता। पर जो लोग ये कर रहे हैं वो भगवान को भी जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग वर्स है भागवतम का, कि इट शोज कि हम कैसे बस एक सिंपल माइंड से श्रवण करने से, और एक थोड़ा सबमिसिव एटीट्यूड, सिंपल सरलता से, अगर हम एक प्योर भक्त, शुद्ध भक्त से सुने भगवान के बारे में, और बस जहाँ भी हम हैं वहाँ रहें, हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसेस से, सिंपल प्रोसेस से हम भगवान को भी जीत सकते हैं, और हम बिल्कुल प्योर डिवोटी बन सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस वर्स हम अपने जो ह्यूमन नीड्स हैं उससे भी ऊपर ओवरकम कर सकते हैं उन्हें। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। प्लीज़ आप जो भी, अगर कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो, यू कैन ऐड इट नाउ।